अगर मैं आपसे कहूं कि एक औरत चाहे कितनी भी सुंदर, गुणवान और पतिव्रता क्यों ना हो, फिर भी एक छिपा हुआ पाप उसका पति छीन सकता है, तो क्या आप मानेंगे? और अगर मैं कहूं कि उस औरत के शरीर पर पहले से ही ऐसे संकेत लिखे होते हैं जो उसकी किस्मत बयान कर देते हैं, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो संकेत क्या है? आज की ये कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है, क्योंकि ये वही रहस्य है जो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को खुद सुनाया था और उन्होंने साफ कहा, इसे आधा सुनना भी पाप है। तो ध्यान से सुनिए, आखिर कौन सा पाप एक औरत को समय से पहले विधवा बना देता है? क्षीर सागर शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान विष्णु और बगल में माता लक्ष्मी जी ने धीरे से पूछा, प्रभु कौन सा पाप एक पतिव्रता स्त्री को भी विधवा बना देता है? क्या पहले से संकेत मिलते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए, हाँ देवी, संकेत मिलते हैं और ये पाप छिपता नहीं है। तुम्हें सब कुछ बताने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिसमें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब होंगे। भगवान ने कथा शुरू की। मध्य देश का एक धनवान सेठ, उसका एक बेटा और 3 बेटियां, तीनों बेटियों के विवाह अच्छे अमीर घरानों में हुए, लेकिन सबसे छोटी बेटी सावित्री, उसका भाग्य कुछ और ही लिख कर लाया था। सुंदर, गुणवान, पतिव्रता, फिर भी विवाह के कुछ ही सालों में पति का निधन। लोग कहते कैसा दुर्भाग्य, लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं उसके शरीर पर बचपन से संकेत थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और असली वजह उसके पिछले जन्म का एक पाप था। पिछले जन्म में सावित्री थी गायत्री, एक ब्राह्मण की इकलौती लाडली बेटी, सुंदरता पर घमंड और पति के प्रति अनादर से भरी हुई। जब विवाह का समय आया, उसने शर्त रखी, जो भी मुझसे विवाह करेगा मेरे पिता के घर में रहेगा, घर जमाई बनकर। कई योग्य वर आए, लेकिन गायत्री ने उन्हें अपमानित करके लौटा दिया। फिर एक दिन एक सुंदर भिक्षुक ब्राह्मण आया, गायत्री मोहित हो गई, पिता से कहा मैं इसी से विवाह करूंगी। विवाह हुआ। शुरुआत में प्रेम था, सेवा थी, लेकिन कुछ ही दिनों में असली रूप सामने आ गया। गायत्री पति को नौकर समझने लगी, उसका नाम लेकर बुलाना, पति से पहले भोजन करना, धार्मिक कार्यों में साथ न बैठना, उसकी अवज्ञा करना और कभी भी बाहर चली जाना। पति ने समझाने की कोशिश की, मां ने भी समझाया, लेकिन गायत्री नहीं मानी। फिर एक दिन पति ने त्याग करने का निश्चय किया, चुपचाप घर छोड़कर वन में चला गया, तपस्या में लीन हो गया। गायत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा भिख मंगा पति किसी काम का नहीं था, वह कहती। लेकिन वक्त बदला, पिता चोरी में पकड़े गए, जेल चले गए, धन संपत्ति छिन गई। गायत्री और उसकी मां को दूसरों के घर काम करना पड़ा। अब अकेलापन काटने लगा। पति की याद आई, लेकिन वो तो सन्यासी बन चुका था। गायत्री वन में पति को ढूंढने निकली, मिला नहीं। थक कर एक जगह बैठी और तभी एक शेर ने हमला कर दिया। क्षण भर में जीवन समाप्त। मृत्यु के बाद 2 यमदूत उसे घसीटते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने कहा, ये महिला अत्यंत पापी है, इसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया, बार बार उसका अपमान किया, पति का नाम लेकर पुकारा और उसके पहले भोजन किया। ऐसी स्त्री नरक की अधिकारी है। वर्षों तक नरक की यातना और फिर पुनर्जन्म, लेकिन साथ में विधवा होने का दुर्भाग्य लेकर भगवान विष्णु बोले, देवी यही कारण था, सावित्री का सुख समय से पहले छीन गया। अब भगवान विष्णु ने वे संकेत बताए। अगर किसी महिला के पैर का अंगूठा बड़ा और गोल हो, नाखून टेढ़े हो, अंगूठे पर नसें दिखें, तो ये अशुभ है। मांस रहित पैर, चलते समय जोर से पटकना अशुभ। पति का नाम लेकर बुलाना, उसका अपमान करना या उसके पहले भोजन करना, ये पाप विधवा योग को जन्म देता है। और सबसे अहम
जो स्त्री पति का सम्मान करती है, उसकी इच्छा के अनुसार चलती है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। मित्रों, ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है। हमारे कर्म हमारा भविष्य बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। पति पत्नी का रिश्ता सम्मान और प्रेम से चलता है। अगर हम उसे तोड़ते